भी देता हूँ। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध देगी जब भी ना रोने, तो क्या करना पड़ेगा? खुदा की हजूरी में, खुदा की हजूरी में हमको आना पड़ेगा। और जब हम खुदा की हजूरी में आएंगे तो बाइबल कहती है वो सियोन, आगे आगे 8 वचन में आपके लिए एक लास्ट वचन है, इसके बाद हम सीधा आराधना की ओर जाएंगे। सुनो क्या कहता है, 10 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूं। लिखा, क्योंकि तेरे आंगन में का एक दिन, तेरे आंगन में का भजन संहिता अध्याय 84 पढ़ रहे हैं, 84 लिखा है। क्या लिखा खुदा के वचन में? लिखा, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कई के 1000 दिनों से उत्तम है। जितने दिन तुम दुनिया में बिताते हो ना, उन सब से बढ़कर है ये एक दिन जो सा तुम खुदा की हजूरी में बिताते हो। कहाँ बिताते हो? खुदा की हजूरी में बिताते हो, चाहे अपने घर में, चाहे खुदा के भवन में। जब तुम खुदा की हजूरी में आओगे तो खुदा की हजूरी आपको बहाल करेगी। हालेलुया। आगे कहते हैं, दुष्टों के डेरों में वास करने से, कहां पर जी? दुष्टों का मतलब समझ रहे? बोलो, चुगलखोरों के साथ रहने से, बोलो बोलो, चुगलखोरों के साथ रहने से, व्यभिचारियों की संगति करने से, हाँ, लड़ाकों की संगति में रहने से उत्तम है। बोलो बोलो, उत्तम है कि हम अपने परमेश्वर की देवड़ी पर, हम अपने परमेश्वर की देवड़ी पर क्या करें? खड़े रहें। हालेलुया। इसीलिए खुदा के जो प्रभु का वचन यहाँ बयान करता है इस बात को, कहता परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, अधिक भावता है। आपको पता है, अगर आप टाइम से ना पहुंचे कहीं भी, कहीं भी, हर एक व्यक्ति के, मेरे लिए भी है, कल हमें प्रेयर मीटिंग का टाइम दिया गया था ना, मेरे को बोला गया, कहते जी आप 10 बजे का हमें सुना। मैंने कहा नहीं, 12 बजे का टाइमिंग है। और खुदा ने हमें 12 बजने से 10 मिनट पहले ही वहां पे पहुंचा दिया था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। हमारी जो टाइमिंग है, प्रभु क्या करता है, क्या करता है? आपको पता है, जब जज कोर्ट में बैठता है ना, वो समय देखता है, देखता है कि नहीं? हाँ है ना? वो समय देखता है कि मुझे इतने समय से इतने समय तक यहाँ बैठना है। और उसके बाद अगर मुद्दई वहां पर आए, मुद्दई का मतलब समझ नहीं, जो गुनहगार हैं वो वहां पर आए, वकील वहां पर आए, तो क्या जज उनका वेट करेगा? जज वेट करेगा क्या? वेट कौन करेगा? वेट करेगा वकील, कि मुझे वकालत करनी है जज के सामने। और वेट करेगा कौन? बोलो, मुद्दई, गुनहगार। वो वेट करेगा कि कब जज आएगा, कब मेरी पेशी लगेगी और कब मेरा न्याय होगा। आज उल्टा है। मॉर्निंग संडे में जल्दी उठ जाओ और जल्दी उठकर एक ही काम करो, परिवार को नाश्ता खिलाओ, नहा धो के तैयार हो और सीधे गाड़ी पकड़ो और खुदा के भवन में। जब आप समय से आना शुरू करेंगे तो याद रखना, कभी भी आप किसी भी चीज के मोहताज नहीं रहेंगे। ये यीशु का वचन कहता है, क्योंकि बाइबल कहती है समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर आप इन बुरे दिनों में समय को बहुमूल्य नहीं जानोगे ना, समय की कीमत का पता तब लगता है जब नुकसान उठा लेते हैं। एक समय था, मैं बात करूंगा समय को लेकर थोड़ा सा वचन में आगे। एक लास्ट वचन कहता है, क्या कहता है प्रभु का वचन? क्या कहता है? आज अगर तुम रोते हुए आ रहे हैं ना खुदा की हजूरी में, देखो 11 को मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। आज महिमा पाना चाहते हैं ना, तो उसके अनुग्रह में आए। लिखा, जो लोग खरी चाल चलते उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़े। किन लोगों से? जो लोग खरी चाल, जो लोग खरी चाल चलते हैं। तो जब आप खरी चाल चलोगे ना बेटा, तो चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो जमीन की हो, कोई भी चीज परमेश्वर आपसे रख छोड़ेगा। बढ़कर खुदा चाहता है, जानते क्या? कि तुम मेरे दर्शन के अभिलाषी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, वर्शिप में जाएंगे सीधा। सभी अपनी आंखों को बंद करें। नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। जो अपने मोबाइल लेकर बैठे वो साइलेंट करें, जिनका बज रहा है।
सभी अपनी आंखों को बंद करें और पुकारना शुरू करें। धन्यवाद करते रहिए, अपनी आंखों को बंद रखें, धन्यवाद करते रहें, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है और वो सामर्थ्य के काम आप लोगों की जिंदगियों में करना चाहते हैं। इसीलिए अपनी आंखों को बंद करें और उस खुदा को पुकारें कि प्रभु यीशु मेरे जीवन पर अपना अधिकार है। मैं आपके बिना कुछ नहीं, मैं आपके बिना कुछ नहीं, मैं आपके बिना कुछ नहीं प्रभु, मैं आपके बिना कुछ नहीं प्रभु, मैं आपके बिना चल नहीं सकता, मैं आपके बिना चल नहीं सकता, मैं आपके बिना चल नहीं सकता प्रभु, मैं आपके बिना चल नहीं सकता, क्योंकि आप ही तो मेरे मददगार हैं, मेरे मददगार हैं, आप ही तो मेरे सहायक, आप ही तो मेरे सहायक, आप ही तो मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाले, मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाले प्रभु यीशु, मेरा जीवन तेरी रूह में बढ़े, तेरी रूह में बढ़े, तेरे जलाल तेरे कलाम में बढ़े, तेरे जलाल तेरे कलाम में बढ़े प्रभु यीशु, मुझे नया जीवन प्रदान कर, 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 कि मैं तेरी हजूरी को आदर दे सकूं। सभी अपनी आंखों को बंद रखें। लीबा लाभूर रबा रीबा बाबा 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 सुंदर लाभूर रबा तरिबो शक्खरियन मुंदरबा। प्रभु हम आपको पुकारते इस समय, पवित्र आत्मा जी तेरा कंट्रोल तेरे लोगों पर आए, एक एक जीवन को छू ले खुदावन। मैं पुटिया नहीं जाना, मैनू यीशु ने लगाया है, मैं पुटिया नहीं जाना, मैनू यीशु ने लगाया है, मैनू यीशु ने लगाया है, मैं पुटिया नहीं जाना, मैनू यीशु ने लगाया है, मैं रुकना नहीं है ते, मैनू यीशु ने बताया है, मैं रुकना नहीं है ते, मैनू यीशु ने बताया है। बेशक मेरी मेरा कर दे विरोध ने, बेशक मेरी मेरा कर दे विरोध ने, अपना बताए मैं भी उन्होंने दासता मेरे वर मैं भी उन्होंने दासता मेरे वर मैं पुटिया नहीं जाना, मैनू यीशु ने लगाया है, मैं पुटिया नहीं जाना, मैनू यीशु ने लगाया है। ना लोकी हंसी हंसी आँख दे ते टूटिया नहीं जाना, लोकी हंसी हंसी आँख दे ओ ता मेरी जान नू ए दाओ दाख दे, ओ ता मेरी जान नू ए दाओ दाख दे, मैं भी उन्हां नू दारे ते नहीं, मेरे ते निकड़ा मेरी पत्थर ते नहीं, मेरी पत्थर ते नहीं। खुदावंद खुदा तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि पत्र से है पिता, तेरा सामर्थ है इस समय, तेरा सामर्थ खुदावंद घेर ले इस समय एक एक जीवन को घेर ले प्रभु। रीबा लबूरा रबा न तरबो न खंदर विशी करता ला तरबा रीबा बाबा बाबा सिखा न बुरा रबंदा रबा न तरबो न खाता न तेरे विशी करता ला तरबा शिखरिया न मुंदर रबा न खाता रबूरा रबा रीबा बाबा सिखा न बुरा रबा ख्यालों पे कब जा बातों पे कब जा, ख्यालों पे कब जा बातों पे कब जा, कर ले कब्जा ये पाप रो। अपनी आवाज को उठा कर गाए, कर ले कब्जा ये पाप रो। ख्यालों पे कब जा हर दम का है मरहम तू है, हर गम का है मालिक तू है, हर दम का है मरहम तू है, हर गम का हर दम पे कब जा, हर गम
ले कब्जा है पापरो, कर ले कब्जा है पापरो, कर ले कब्जा है पापरो। राहें तुझसे जुड़ती रहे, हम खिदमत तुझको मिलती रहे, हम राहें तुझ ले कब्जा है पापरो, कर ले कब्जा है पापरो, कर ले कब्जा है पापरो, पाकरू 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 कर ले कब्जा है पाकरू। ले लीजिएगा आप अपने कब्जे को हमारी जिंदगियों पर, हमारे घरानों पर, हमारे सोच और विचारों पर पिता, क्योंकि आप ही तो मालिक हर दम के हैं, आप ही तो मालिक हैं खुदा हर पल के। हम पुकारते हैं खुदा आपको, इस समय आप बोले सभी मेरे पीछे प्रभु यीशु मेरे जीवन को आप चलाए प्रभु, आप चलाए प्रभु, मेरे घराने को आप चलाए, आप चलाए प्रभु यीशु मेरे जीवन के, मेरे प्राण के, मेरी रूह के मालिक आप हो। इसीलिए प्रभु यीशु मुझे अपने जैसा जीवन कि मैं दिन प्रतिदिन प्रकार की मलिनताएं, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का रोग मसीह यीशु के नाम में खुदा के लोगों को छोड़े। इसी समय मैं कमांड करता हूं, अब बीमारियों इनके जिस्म को छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा कोई असर आप छू ले। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। तू महिमा का राजा है मेरे खुदा, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वैदों का वैद है। और तेरा वचन कहता है वैद की आवश्यकता चंगे भलों को नहीं, क्योंकि वैद रोगियों के लिए आया है। और मेरे खुदा तू अपने लोगों के बीच में अपने अद्भुत काम को करता है। शीगरदा 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 लता रीता लता लबा रीमा बाबा बाबा संदल भूर रबा रिबोत खाता नमोरीति लबोना द रबा नखंदरी बिशी करता लता रबा। हर प्रकार के दर्द की जड़ को मैं काटता हूँ इस समय। मैं मत्ती 18:18 के अनुसार सुमन की बॉडी पर छुटकारे को रेले खुदा तुझे अपना मुख दिखाने वाले। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। शीगरदा शीगरदा लदरी तल तल भूरा लिबो लारी रबंदर बो नखंदरी बिशी करता लता। धन्यवाद बोले धन्यवाद प्रभु मेरी जिंदगी को आजाद करने के लिए। बोले प्रभु यीशु मेरे जीवन को आजाद करने के लिए। धन्यवाद प्रभु छुटकारे के लिए। धन्यवाद प्रभु छुटकारे के लिए, जो छुटकारा आप मुझे दे रहे हैं, जो छुटकारा आप मुझे दे रहे हैं। मेरी सब बोले आमीन। आमीन। जोरदार क्लैपिंग करें यीशु। प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है तो वो गवाही जरूर है। जीवन बचते हैं, बढ़ते हैं और गवाही जो हैं वो हमारी जिंदगियों को बहाल करती हैं। अगर सच में आपकी ज़िंदगी में गवाही है, आपको लगता है हाँ मुझे देना प्रभु की महिमा के लिए, सामने आए फ्रंट पे। अपना नाम बताएं, ठीक है, अपनी जगह का नाम। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दीपा है, मैं मैला वाली गांव से हूँ। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी और हमने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई और वो हमारे घर पे भी आए। उन्होंने प्रार्थना की और उनकी दया से और परमेश्वर जी की दया से, महिमा से आज मेरा भाई बहुत चंगा है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी मेरा भाई और चंगा हो जाए।
कुछ उसकी आदतें हैं जिनसे हम थोड़ा परेशान हैं, पर हमें विश्वास है परमेश्वर जी पर कि वो भी बहुत जल्द चंगा हो जाएगा। जय मसीह की। और कोई बीच में से रास्ता बनाओ थोड़ा। सबको जय मसीह की। जय मसीह की जी। मेरे गवाही है, मैंने इन्होंने खीरा लेके आए थे, तो खीरा में जो है ना शैतान घुसा पड़ा। शाम को खाए, सुबह उठा तो पूरी घर घूम रहा। मैं सोचा ये क्या हुआ है। फिर उसके बाद में मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा भाई चक्कर आ रहा, दवाई लिया। दवाई खाते हुए पूरा मेरे को दबाने लग गया, सिर पूरा दबा दिया। इनको बोला, मैंने कहा आज जबरदस्ती मेरे को दुआ प्रार्थना करो। क्यों? मेरे को पता लग गया कि एक खीरा में जो है शैतान है। तो दोनों मिलके जबरदस्ती हमने दुआ करे। दुआ करने के बाद शाम को शनिवार को, तो शुक्रवार को भी करे। उसके बाद जो है ना दुआ उन्होंने भी करे और मैंने भी करा। 3 दफा शैतान को मैंने थूका। थूकने के बाद 11 बजे के अंदर अंदर मेरे सिर एकदम हल्का हो गया, पूरा हल्का हो गया। यीशु प्रभु जो है शैतान को जो है ना छुड़ाते हैं। अपना दिल से जो है उनको उतारना चाहिए। मेरे को पूरा हल्का हो गया। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सिर जो है एकदम हल्का हो गया और बदन भी हल्का हो गया। तो उसके बाद जो है हमने सुबह उठा, फिर दोनों ने फिर जो घूमना में आए, दोनों ने प्रार्थना करे। यीशु प्रभु जो है ना शैतान को दूर करते हैं, वो बचा के रखते हैं। ये हमारे माँ पिता हैं, बाप हैं। सबसे दिल इनको लगाते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, कलीसिया में छोड़ना नहीं चाहिए। हमने सोचा नहीं चलो कलीसिया में चलो। वहाँ जो है हम दोनों सुबेरे हम उठे, नहा धोए भी, उसके बाद नाश्ता करे। फिर उनको भी फ़ोन करे, आपने जाना है कि नहीं जाना है। फिर वो करने ले थोड़े मैं लेट आऊँगी। हम 9:30 बजे जो है हमसे वहाँ क्वार्टर से चल दी है। तो तब तक जो है टाइम बस आ गया वहीं। तो हमने बैठ गए। बैठने के बाद में उन्होंने फ़ोन करे। हमने जमुनानगर बस स्टैंड में आ चुके हैं। हाँ, पहुँच चुका थे हम लोग। तो मैंने कहा दूसरा बस आ रही है, उसमें बैठ के आ जाना। अच्छा, मेरे गवाही यही है कि प्रभु यीशु जो है ये हमारे माँ पिता है, इनके पीछे हम लगे रहना है। दिल तोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए जो बचाते हैं, जो भी शैतान दुष्टान में जो भी है सब ये भाग जाते हैं। अच्छा, अभी क्लैपिंग करें प्रभु यीशु को। मैं सबको शैतान जो है दूर भागे। अभी भी चक्कर आ रहा है मेरे को। याद रखिएगा, जब आप गवाही देते हैं तो आपकी गवाही दूसरों की उन्नति का कारण बनती है, क्योंकि परमेश्वर ने रखा है तब वो गवाहियाँ देते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की जी। मैं यमुनानगर प्रेमनगर से हूँ। मेरी गवाही है बहुत बढ़िया। प्रभु मेरे जीवन में काम करा। 7-8 महीने से मैं परेशान, कभी कोई बीमार था, कभी कोई बीमार था। तो अब एडमिशन हो रहा है, आपको पता है सभी को। तो एडमिशन की मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे बच्चों को 5 बच्चे मेरे पास। तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं आपकी बार एडमिशन कैसे करवाऊंगी, शायद मेरे को सरकारी में करवाना पड़ेगा। तो मैंने प्रेयर करी। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। पता नहीं प्रभु ने मेरा कैसे इंतजाम किया। मेरे 5 बच्चों का अभी 10 दिन हो गया एडमिशन हो गया। और एक और गवाही है मेरी, पिछले संडे की बात है। ये मेरी गुड़िया खड़ी है, इसकी गवाही है। इसकी आंखों में ना सो गई थी, रोटी खा के दोपहर को सो गई थी ये। तो सो के उठी ना, इसकी आंखों में पता नहीं वाइट से आँख में जाए बबल्स हो गया, जैसे गुब्बारा। आँख भी नहीं बंद हो पा रही थी इसकी, और बिल्कुल लाल हो गई थी और खारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये कह रहे मम्मी मेरी आँख नहीं बंद हो रही। इसके पापा भी घबरा गए, मैं भी घबरा गई। आंखें बिल्कुल ही नहीं बंद हो रही थी। इतना मोटा बबल सा पता नहीं कैसे हो गया। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं,
टेंशन ले, इसकी प्रेयर करी मैंने कहा चल प्रेयर करते हैं तेरी। प्रेयर करी तो ऐसे हम संडे को हम कई डॉक्टरों पे फिरे, आंखों वाले डॉक्टरों पे। उस दिन संडे को कोई भी डॉक्टर नहीं था, कह रहे भी डबल फीस लगेगी और शाम को आना या फिर कल ही आना, कोई भी बैठा। हम कई डॉक्टरों पे गए, मैं सारे रास्ते प्रभु की प्रार्थना करती गई। मैंने कहा प्रभु मेरे को नहीं पता, मेरे बच्चे की आंख बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। इसकी प्रार्थना घर से करके गए और रास्ते में प्रार्थना करते हो, कभी मैं कोई से डॉक्टर पे जा रही, कभी कोई से पे। तो अचानक मैंने एक डॉक्टर पे से फोन करा, कौन सा डॉक्टर, कालड़ा, वो जानते हो, कालड़ा डॉक्टर पे गए। उसके पास भी मैंने फ़ोन किया, वो कह रहा कि भाई उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। तो मैं वैसे रास्ते में चली गई प्रार्थना करती करती, मेरे रास्ते में फ़ोन आया डॉक्टर का, कह रहे आपने मेरे पास फ़ोन करा था। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा मेरी गुड़िया की ना, क्या किस लिए करा था। मैंने कहा मेरी गुड़िया की ना आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने कहा हम आधा घंटा से वहाँ खड़े होके आ गए और कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा है। कह रहा तुम वापस आ जाओ मेरे पास, कह रहे मैं देख लूँगा इसकी आँख। हम वापस गए, डॉक्टर ने देखी आँख इसकी बिल्कुल ठीक होगी जाते जाते ही। कह रहा डॉक्टर तुमने क्या करा, आप तो कह रहे थे बबल हो रहा है इसकी आँख में। मैंने कहा तुमने दवाई डाल ली होगी या कुछ करा होगा। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा चलो डॉक्टर को बता दें। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमने ना इसकी प्रार्थना करी, किसकी प्रार्थना करी। मैंने कहा मैं गॉड को मानती हूँ। मैंने उसकी प्रेयर करी और आते आते कह रहे बबल का सी आँख में। मैंने कहा बबल पता नहीं, प्रभु ने ठीक करा। कह रहे डॉक्टर वाओ, डॉक्टर कह रहे वेरी गुड। कह रहे चलो दवाई दो जब इसको। मैंने कहा हाँ जी वो चलो आप दवाई दे दो। इसका बिल्कुल ही डॉक्टर पे जाते जाते ही बिल्कुल इसकी बबल भी खत्म हो गया, आंख में भी खारिश भी खत्म हो गई, थोड़ी थोड़ी रेड सी थी। तब दवाई ले। मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु सभी की प्रार्थना को सुनते हैं। सबको जय मसीह। और कोई आप लोग भी दिया करोगे भाई, शर्माने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप दोनों ही आ जाओ, मैं दे दूंगा गवाही, आ जाओ, क्योंकि गवाही देनी बहुत जरूरी होती है। जो लोग शर्माते हैं उनको हम सिखाएंगे कैसे गवाही दी जाती है। आ जाओ दोनों। जय मसीह सब लोग। जय मसीह की जी। देखो जबकि हमारे आज तक अभी हमने कभी गवाही दी नहीं है जी, ना हमें शर्म आती है। हम जब के रहने में लगे ना, हम बहुत तंग हो चुके थे, पैसे से भी हर चीज़ से बहुत तंग हो गए थे। और बीमारी में इसको दवाई कभी ये डॉक्टर चेंज किया, कभी वो डॉक्टर चेंज किया, कभी नहीं हमें आराम मिला। हमने पास्टर जी की सलाह में लगे, हम के पास लगे हैं। आज तक ज़िंदगी में हमें कोई काम की और कहीं की पैसे की कोई दिक्कत नहीं लगी है, कोई भी। पास्टर जी को पता है इस चीज़ का है। नहीं मेरी ऐसी नॉलेज हो गई थी कि हम मोटरसाइकिल दी हुई बेच रहे हैं, बस इतना पैसे तंग हो गए थे कि जब के इनके पास गया, हम इन्होंने बुलाया, हम अपने घर पे बुलाया इन्होंने, यहाँ पर भी जहाँ पर ये हमको बुलाते हैं वहीं पर जाते थे। अभी हमारा काम ऐसा है कि हमारे पास खुद टाइम नहीं है किसी के पास जाने का। इतना हमारे पास कितना काम हो गया कि हम खुद बंदे में खुद लड़के, पहले मेरे पास एक लड़का था, अभी 8 लड़के काम कर रहे मेरे पास। ऐसा काम चला मेरे किस लाइन में, जब किस लाइन में लगा मैं। और अभी हमारा परिवार भी बहुत अच्छा है। अभी हम अपना सादा सुंदा सब कुछ ले रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं, मैं पूरी इनको पूछा अभी हम आपको कोई हेल्प चाहिए वो हम करेंगे इनकी हेल्प। कुछ कहीं प्लाट मिले या कुछ मिले, कुछ भी हम मिले, हम की पूरी हेल्प करेंगे सर। और आप ताली बजाएं। इससे पहले मैं बता दूं, ये परिवार तकरीबन 2020 में जुड़ा था लॉकडाउन के दौरान, और तब से अब तक बना हुआ है। क्योंकि दूर से आते हैं, दीन से, तो इसलिए इनको बोला हो कि अगर आप हर हफ्ते नहीं आ सकते तो महीने में 2 बार आ सकते हो। तो अगर इतनी दूर से 2 बार भी आए तो बड़ी बात है। मेन है कि खुदा के साथ बने रहो और जुड़े रहो, क्योंकि जब हम खुदा में बने रहते हैं तो याद रखना खुदा भी हमारे बंद दरवाजों को खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा आप लोगों को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। बैठिए। और कोई है गवाही देने वाला कि आगे चलें सीधा? सभी अपनी आंखों को बंद करें। आइए आज की प्रार्थना, आज की गवाहियों के लिए और आज के वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करेंगे बच्ची कनक के साथ। लिबो शक्करी Hallelujah, shikiri, kandar, shikiri.
मेरे खुदा के लोगों ने मेरे खुदा को बहुत सारे लोगों के जिन्होंने मेरे खुदा को गवाही सुनी, मेरे खुदा की कसम उनके मेरे खुदा जीवन और मेरे खुदा आशीष का कारण बने। मेरे खुदा सब बोले आमीन। सभी बोले आमीन। अपने पड़ोसी को हिलाओ एक बार, हिलाकर बोलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आज का वचन आपके लिए। तो क्या कहता है प्रभु का वचन? आइए हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब, उसका 7 अध्याय। मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय, और हम 24 वचन से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। मरकुस नए नियम की दूसरी किताब है। मरकुस 7 अध्याय उसका 24 वचन से लेकर 30 तक कोई भी एक व्यक्ति ऊंची आवाज के साथ पढ़े। इसमें है दूसरे नंबर की किताब है मती के बाद मरकुस, मती के बाद मरकुस। तो ऊंची आवाज के साथ कोई पढ़े। मैंने कहा ऊंची आवाज के साथ पढ़े जिसको भी मिला है, ताकि आपकी आवाज मेरे कान तक आए। 24 से 30 तक। एक के पास भी ऊंची आवाज नहीं है। अगर चिल्लाने के लिए बोलो तो चिल्लाने के लिए आवाजें निकलेंगी, है ना। अगर लड़ाई के लिए बोलो तो लड़ाइयों में भी आवाजें निकलेंगी, पर प्रभु का वचन पढ़ने में आवाज है? फिर वह वहां से उठकर सुर और थोड़ा सही पढ़ो। फिर वह पहाड़ से वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया। कहाँ और गया घर में जी? 30 तक पढ़ दो, फिर मैं आगे अपने आप करूँगा। अब 30 घर तक में गया जहाँ था कि कोई ना जाए, परंतु वहाँ छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसके छोटे बेटे में अशुद्ध आत्मा थी, बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह कानूनी और अनु तू पढ़। आप पढ़ दो, आप पढ़ दो। मेरे जिन लोग वचन नहीं पढ़ते ना, याद रखना वो अटकेंगे। बाइबल आपके पास है? कितने लोगों के पास बाइबल है? एक बार ऊंचा करे बाइबल। अगर आप घर में बाइबल पढ़ते हैं तो याद रखना, आप परमेश्वर के भवन में बाइबल पढ़ने से, वचन पढ़ने से कभी कतराओगे। शर्म पता कब आती है? जब हम घर में बाइबल नहीं पढ़ते, जब हम घर में वचन नहीं पढ़ते। बैठ के पढ़ना बेटा। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री उसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, बेटा जितना हार्डोगे ना उतना ही पढ़वाऊंगा तुम लोगों से। राधिका चल तेरी अशुद्ध आवाज आत्मा देखते हैं थी, कैसी उसकी है। चर्चा हैं? पढ़ रहे हो? चलो कनक की आवाज है, पढ़ो पर आवाज यहाँ तक आए। फिर वह वहाँ से उठकर सुर और सैदा के देशों में आया हाँ। और एक घर में गया हाँ। और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और यूरोपीनी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से अशुद्ध दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया,
कभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। ये खुदा का वचन है। हालेलुया। मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है, इसकी जो हेडिंग है वो पढ़ लीजिएगा। पढ़ो, हेडिंग पढ़ो। कौन पढ़ रहा है इसकी? 7:24 की हेडिंग पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? हाँ, सुरूफिनी की जाति की स्त्री का विश्वास। क्या? हमने पड़ोसी को बोल विश्वास कर ले। मैंने कहा अपने पड़ोसी को हिलाकर बोलो विश्वास है। बोलो विश्वास कर, विश्वास है। याद रखिएगा, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है ना, आपके अंदर काम नहीं होगा, मिरेकल नहीं होगा। मिरेकल पता कब होता है? चमत्कार होता कब है? चमत्कार आपके बाहर से नहीं आएगा, वो आपके अंदर है। बस आपको अपना विश्वास बनाकर रखना है। यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बात है। खुदा का वचन क्या कहता है यहाँ पर? मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। इसी वचन को हम एक जगह और पढ़ेंगे। मत्ती 15:21 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। और लिखा उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। किसने? अभी आप चिल्ला रहे हो, इधर देखो, मेरी ओर देखो। आप बोल रहे हो पास्टर दुआ कर दो, मेरी बच्ची में दुष्ट आत्मा है, दुआ कर दो, मेरे बच्चे में दुष्ट आत्मा है, दुआ कर दो। और पास्टर आपकी बात का जवाब ना दे, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा? आप कॉल करो जी, प्रेयर कर दो, दुष्ट आत्मा चिमड़ गया, और पास्टर जवाब ही ना दे तुम्हारे फोन का। उठा तो लिया परंतु जवाब नहीं दे रहा, कैसा लगेगा? पास्टर ठीक नहीं है, हैं? ये चलेगा अंदर, है ना? ये चलेगा। पर बाइबल यहाँ बयान कर रही है, जब इस स्त्री ने चिल्लाकर कहा, ये दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। यीशु को जवाब देना चाहिए था, हाँ है ना, देना चाहिए था, और उन्होंने जवाब नहीं दिया। जानते क्यों नहीं जवाब दिया? आगे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आगे आप पढ़ लीजिएगा। क्या कहते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ, 24 पढ़ रहा हूँ। लिखा, उसने उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सूर और सैदा के देश में। कहाँ जा रहा है यीशु? एक घर में चला गया। कहाँ गया यीशु? एक घर में। और जब एक घर में यीशु गया तो यीशु नहीं चाहता था कि लोगों को पता लगे कि यीशु आया। पर यीशु, बाइबल कहती, मरकुस में पढ़ा ना, कि वो अपने आप को छिपा नहीं सका। और जब छिपा नहीं सकता तो वहां एक लेडी आई, और लेडी आकर कहती है, क्या कहती है? मुझ पर दया कर, मेरी इकलौती बेटी है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो उसे तड़पाती है, सताती है, छोड़ती नहीं है, और उसको मोड़ रही है, मार रही है, घात कर रही है। पर यीशु ने उसे क्या कहा? यीशु का आगे जवाब देखो क्या कहता है। मैं पढ़ रहा हूँ 24। चिल्लाती हुई पीछे आ रही है। चेलों ने सलाह दे दी यीशु को। कई लोग सलाह देते, कर दो ना पास्टर जी दुआ। कई बोलते हैं ना, कर दो ना पास्टर जी दुआ। भाई नहीं अगुवाई हो रही है तो कैसे करें दुआ? तुम कर दो, तुम करो, तुम्हारे पास नहीं अधिकार है, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे पास वचन नहीं है, करो। और उस समय यीशु ने नहीं किया। जानते क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु उस लेडी को वहां पर परख रहा था। कई बार पासवान भी विश्वासियों को परखते हैं, देखते हैं, आज दुआ नहीं करी, कल आएंगे नहीं आएंगे, अगली बार कट हो जाते हैं। जानते क्यों कट? ना जी दुआ ही नहीं करता, फोन ही नहीं ठंडा। तो तुम आज तक बच्चे ही रहोगे क्या?
हाँ, पैदा हो गए हो, इतने बड़े हो गए, इतने साल हो गए तुम्हें प्रभु में चलते हुए, आज तक बच्चे हो, समझ नहीं पाए यीशु को। बहुत अच्छा लगा इस गवाही को सुनकर जब बहन रजनी ने बोला कि प्रार्थना की और काम। मैंने फोन किया, मैंने कहा चर्च नहीं आए पास्टर जी, कोई जरूरी काम है। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसको दिक्कत हो रही है कि पास्टर भी कहीं प्रार्थना कर दे, हैं ना जी, जरूरी काम है, परंपरा, हमारा काम है प्रार्थना करना। तो याद रखे, जब भी हमें कहीं जाना होता है ना, तो कुछ ना करे, जो हो रहा है उसको बयान करें। अगर कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए प्रेरित तो कर सकते हैं। हाँ है ना, हाँ है ना। तो क्या कर रहा है प्रभु का वचन? यीशु ने 24 वचन में कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। यीशु किसके पास आया था? आपके लिए, मेरे लिए नहीं आया। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए बिल्कुल नहीं आया। यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया था, इजराइलियों के लिए आया था, इजराइलियों को बचाने के लिए आया था। तभी तो बाइबल में लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया हूं, क्योंकि मुझे इजराइल को छोड़ किसी के पास भेजा नहीं गया। तो मैं कैसे जाऊं? और वो स्त्री कौन सी थी? बोलो, अन्य जाति, कनानी स्त्री थी, वो कनान देश की। कनानी का मतलब वो कनान देश जो अब्राहम को खुदा ने दिया था, उस देश की वो स्त्री थी कनानी। और जब वो कनानी स्त्री थी, एक अन्य जाति थी, तो यीशु ने बोला नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं भेजा नहीं गया हूं। तो आगे क्या कर रही है वो लेडी? क्या वो लेडी चले गई यीशु को छोड़कर? वो पीछे जा रही है चिल्लाती हुई, हाँ है ना, पीछे चिल्लाती हुई जा रही है यीशु के। और जब चिल्लाती हुई जा रही है तो आगे पता आपको क्या हो रहा है? 25 वचन में लिखा, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करने लगी, पैरों में गिरी ना। वहां पे पढ़ा आपने मरकुस में, पैरों में गिर गई। पैरों में गिरने का मतलब कई बार पैर छूते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं ना, तो वो पैर छूने का मतलब ही पैरों में गिरना है। प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो जब यीशु के चरणों में गिरी तो आगे पता क्या हो रहा है? 27 में सुनो क्या कह रहा, 26 में पढ़ रहा हूं। प्रणाम करने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। देखो क्या कह रही है, मेरी सहायता कर। यीशु ने बोल दिया उसको, नहीं मैं नहीं आ सकता भाई, मुझे भेजा गया इजराइल के लिए, मुझे अन्य जातियों के लिए नहीं भेजा गया। पर वो क्या कर रही है, क्या कर रही है? वो चले गई वहां छोड़कर यीशु को? नहीं गई, वो यीशु के पीछे जा रही है, चिल्लाती हुई जा रही है। और जब वो चिल्लाती हुई जा रही है तो आगे 26 वचन में कह रहा, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डाली। यीशु क्या जवाब दे रहा है? खुदावंद यीशु ने क्या जवाब दिया? सोचो कि तुम्हारे घर के बाहर कुत्ता है और भूख लगी है तुम्हारे बेटे को, और वो एक ही रोटी हो, तुम कुत्ते को दोगे अपने बेटे को दोगे? बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा है, रो रहा है, जिद कर रहा है रोटी के लिए, और बाहर कुत्ता खड़ा है, रोटी कुत्ते को दोगे या बच्चे को दोगे? बच्चे को दोगे जी। हाँ जी, बच्चे को ही दोगे। ऊंचा बोलो, बच्चा। किसको दोगे? बच्चे को। कुत्ते को क्या दोगे? डंडा है, कुत्ते को डंडा। पर यीशु मसीह ने उल्टा किया। यीशु मसीह ने कहा, उस कनानी स्त्री को देखो कितना शब्द यहाँ बोल दिया, लिख के है, बच्चों की रोटी कुत्तों को डाली। इसका मतलब यीशु कह रहा है कि अगर कुत्ता आएगा ना तो कुत्ते को मैं ये रोटी नहीं दे सकता, अन्य जाति को नहीं दे सकता। खड़ा रहता है, नहीं रहता है। थाली में एक बुगल बची, वो बुगल गेरोगे, जब गेरोगे वो खा के जाएगा। जाता है कुत्ता? नहीं जाता ना, जब तक देते नहीं। वो घूम फिर के फिर आएगा, जाएगा नहीं। पर ये स्त्री नहीं गई, स्त्री को बोला कुत्तों, बालकों की रोटी कुत्तों के आगे डाली, नहीं जाती। अब लेडीज का उत्तर सुनो, 27 में पढ़ रहा हूं, लिखा, उसने कहा, किसने? स्त्री ने, कनानी ने, अन्य जाति ने कहा, उसने कहा, सत्य है प्रभु, जो बात तू कह रहा है ना, जो तुम्हारी थाली में बच जाती है चूर चार, जो टुकड़ा, जो बुगल बच जाती है, जो गराई बच जाती, पंजाबी में गराई बोलते हैं, जो गराई बच जाती है प्रभु, वो चूर चार से कुत्ते अपने पेट को भरते हैं, क्योंकि जो बच जाता है वो कुत्तों को डाल दी जाती है। तो प्रभु अगर तेरे बच्चे खाकर तृप्त हो जाए ना तो मेरी सहायता कर, मैं चूर से ही अपना पेट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्या कहा लेडीज ने? कुत्तों के मेज से, लिखा, बच्चों की मेज से जो चूर चार गिरती है प्रभु, उससे कुत्ते अपना पेट भर लेते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, 27 में पढ़ रहा हूं आपके लिए पूरा।
लिखा, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो चूर चार। 28 वचन 7 का 28। कौन पढ़ रहा है? राधिका पढ़। मरकुस 7:28 पढ़। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी हाँ। कुत्ते भी तो मेघ के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। हाँ। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। बस इसका 27 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, सुनो क्या कहते हैं। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त कर दे। यीशु से क्या कह रही है लेडी? कुत्ते खड़े रहते हैं ना, खड़े रहते हैं, नहीं रहते, चले जाते हैं, खड़े रहते हैं। वो कह रहे चल तुम अपना पेट भर लो, पहले खाओ तो सही, जो तुम्हारी थाली में बचेगा, जो चूर चार बचेगी वही कह देना, हम तो उसे ही खा लेंगे। और लेडीज का जवाब देखो कितना जबरदस्त जवाब। क्या कह रही है लेडी? कह रही प्रभु पहले लड़कों को तृप्त कर दे। होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। क्या कह रही है स्त्री ने? क्या बोला? प्रभु ये अच्छा नहीं कि बच्चा भूखा और रोटी कुत्तों के आगे डाल दी जाए। बोला औरत ने, प्रभु चल कोई बात नहीं, जो बाद में बचेगी ना तू वही दे दियो, हम उसी में खुश हैं। आज हम क्या करते हैं, कई लोगों का ना जी पहला तो मेरे उत्ती होनी चाहिए, मैं पहला आया, फोन मेरा पहला गया तो पहला मेरे साथ ही बात होनी चाहिए। पता नहीं कहाँ बिजी चलते रहे। समझ आ रहा है क्या कह रहे प्रभु का वचन यहाँ पर? अब ये स्त्री क्या कह रही है? देखो यीशु ने उस स्त्री से क्या कहा? ये कहा कि दुष्ट आत्मा को बोला कि निकल जा, बोला दुष्ट आत्मा को निकल जा। यीशु ने कहा ये जो इतनी बड़ी बात तू बोल चुकी है ना, क्या बात? कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे, जो चूर चार बचेगी हमें दे देना। और लिख क्या है? कुत्ते चूर चार से पेट भरते ना। प्रभु हम कुत्ते ही सही, हम अन्य जाति ही सही, प्रभु सिर्फ तू कह तो दे एक बार। यीशु ने लेडी का विश्वास देखा। क्या देखा? क्या देखा? विश्वास। यीशु ने ये देख लिया कि इसने विश्वास इतना किया कि ये कह रही है कुत्तों के आगे ना दो, हमें चंगाई ना दो, पहले बच्चों को कर दो छुटकारा, हमें बाद में दे देना, हमें बाद में दे देना। बाद में दे देना। यीशु ने कहा इस बात के कारण अब तू चली जा, अब तू क्या कर, चली जाओ। यीशु ने कहा लड़की को लेकर आ। यीशु ने कहा चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़कर निकल गई है। और लेडीज ने क्या किया? बोलो विश्वास। विश्वास। आज आपको क्या करना चाहिए? विश्वास। याद रखे जब एक बार प्रार्थना होगी है ना, दुष्ट आत्मा की औकात नहीं की वो टिक जाए, दुष्ट आत्मा की औकात नहीं की वो टिक जाए, बीमारी की औकात नहीं की वो रह जाए लोगों को। हालेलुया। क्या कहता प्रभु का वचन? थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे यहाँ पर। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? हालेलुया। हम जल्दी से पढ़ लेंगे इस वचन को। मत्ती 7 का 6 पढ़े। इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ में किसी के पास नहीं भेजा गया। मत्ती 7 का 6 पढ़े जल्दी से। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और उत्तम वस्तु पवित्र वस्तु कौन सी? पवित्र वस्तु कौन सी वस्तु? पवित्र वस्तु पवित्र का मतलब समझ रहे? इधर देखो, सुलेमान ने बोला जब दो कुत्ते आपस में भिड़ रहे हो ना, क्या देखे उन्हें लड़ते हैं दो कुत्ते, और आपने कभी कुत्तों को छुड़वाने की कोशिश की? नहीं की ना। बाइबल में लिखा है, कहता जब दो कुत्ते आपस में भिड़ रहे हो ना तो उसका कान मत पकड़ना, कान मत खींचना, मतलब कि इसको छेड़ना मत जब वो भिड़ रहे होंगे, क्योंकि वो अपना भिड़ना छोड़ देंगे और तुम्हें फाड़ देंगे, तुम्हें फाड़ देंगे। जानते क्यों? क्योंकि वो लड़ना भूल जाएंगे, पर उन्हें ये याद रहेगा कि तुमने डंडा मारा, तुमने उंगली की, फिर वो तुझे झपटका पड़ेंगे। इसलिए बाइबल कहती पवित्र वस्तु यानी परमेश्वर का पवित्र वचन कहाँ न डालो? कुत्तों न दो आगे, और अपने मोती सूरों के आगे ना फेंको। यही है क्या? लिखा
पवित्र वस्तु यानी पवित्र वचन कुत्तों को और अनमोल मोती सूरों के आगे मत डालना। आज हम क्यों सूरों के आगे क्यों नहीं डालना जानते क्यों? क्योंकि सूरों की जो जिंदगी होती है ना, कैसी होती है, मैंने घर बताया था आपके, कैसी होती है? कहाँ रहते हैं सुअर? कीचड़ में, कहाँ रहते हैं सुअर? कीचड़ में। उसको कितना भी नहलाओ धुलाओ, महंगे से महंगा शैम्पू इस्तेमाल करो, महंगे से महंगा साबुन, है ना, अच्छी सी वॉशिंग मशीन में उसको धो लो, पर जाएगा कहाँ सुअर? कीचड़ में। जानते क्यों? क्योंकि उसकी फितरत है कीचड़ में रहना। तो दुष्ट आत्मा की फितरत है गंदगी में रहना। दुष्ट आत्मा की फितरत है लोगों के जीवनों को फाड़ना। इसीलिए दुष्ट आत्मा अटैक करता है विश्वासी के विश्वास पर। क्या अटैक करता है? एक विश्वासी के विश्वास पर अटैक करता है दुष्ट आत्मा। तभी तो यीशु ने कहा जा चली जा, तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल गया। और बाइबल कहती जैसे ही वो लेडीज घर गई तो घर जाकर उसने क्या देखा? लड़की बिस्तर पे तो है, और दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर। इसका मतलब उसने क्या चेक किया? उसने ये चेक किया कि ये जो उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी ना, वो हरकतें बंद होगी। जब दुष्ट आत्माएं आती हैं कैसे पहचानते हैं हम उसको? हरकतों से पहचानते हैं ना, है ना। अभी ये बहन गवाही दी है कि इसके भाई, तो मैं प्रार्थना कर रहा था आपके भाई के लिए, आपके घर में भी की थी। वो जो अटैक करती थी दुष्ट आत्मा तुम्हारी बहन पर, वही अटैक करती है तुम्हारे भाई पर। तो याद रखना, इन दोनों को कोशिश करो कि घर पे ना छोड़ो, बंदगी में लाओ, क्योंकि छुटकारे होते हैं बंदगी में। समझ पा रहे हैं? घर की बंदगी है, काम करता है, पर जो खुदा ने अपनी उपस्थिति अपने भवन में ठहराई है वो अद्भुत होती है, और वहां अद्भुत छुटकारे होते हैं। यीशु कहाँ गया? घर में गया ना। छिपाना चाह पर छिप नहीं सका। क्यों? क्योंकि भीड़ वहां पर आ गई। लोगों को पता चल गया यीशु आ गया, और लोग बीमारों को ला रहे हैं, यीशु क्या कर रहा है? यीशु ने निजात दे रहा है। समझ पा रहे हैं? अगर आपको निजात चाहिए तो निजात के खुदा के पास आना पड़ेगा। समझ पा रहे? चलना पड़ेगा आपको। जब आप चलोगे तो बाइबल कहती है, आगे थोड़ा सा पढ़ दो। कौन पढ़ रहा था इस बच्चे को? हाँ, 7:6 कौन पढ़ रहा था? पढ़ो जरा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, जी। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ डालें। जी, तुम्हें फाड़ डालें। चलो जल्दी से पढ़ो एक वचन और, मत्ती 9:22 वचन पढ़ो। मत्ती 9:22 पढ़ो जल्दी से। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री डांडस बांधो, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या पुत्री डांडस, तेरे विश्वास ने तुझे यीशु ने बोला मैंने चंगा किया। आपने कभी सुना कि मैंने बोला मैंने चंगा किया? क्योंकि मैं चंगा करने वाला कौन हूं? मैं चंगाई देने वाला कौन हूं? चंगा करता है यीशु मसीह। चंगे होते हो तुम अपने विश्वास से। अगर तुम्हारा विश्वास छोटा तो याद रखना काम नहीं होगा। जानते क्यों काम नहीं होगा? क्योंकि यीशु तुम्हारे विश्वास को देख रहा है। तो क्या करना है तुम्हें? विश्वास को बढ़ाना और बढ़ाना है। जब तुम विश्वास को बढ़ाते जाओगे यीशु तुम्हारी जिंदगियों में काम करता जाएगा। आपको एक ही बात अपने अंदर ठान लेनी है कि मैं दुनिया को छोड़कर यीशु के पास आया। कहाँ आया हूँ? यीशु के पास। मैं सब कुछ छोड़कर यीशु के। अब यीशु को छोड़ कहाँ जाए? यीशु को छोड़ कहाँ? क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तो जिसके पास जीवन की बातें है उसके पास जीवन का छुटकारा भी, जीवन की बरकतें भी, जीवन का उद्धार भी, जीवन की महिमा भी उसी के पास। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें केवल और केवल अपने विश्वास को बढ़ाना है। यीशु ने कहा ढांढस बांध पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैंने ऐसे कठोर शब्द इस्तेमाल कर दिए तेरे लिए। किसने? यीशु ने किए नहीं किए? कि पुत्रों की रोटी कुत्तों के आगे। सामने वाले व्यक्ति को अगर बोल दे यही शब्द, वो पता क्या कहेगा? ना जी मन्नू तो कुत्ता बोल रहा पास्टर, मन्नू तो पास्टर ने क्या बोला। पर उस लेडीज ने क्या बोला यीशु को? वो गुस्सा किया उसने। आज जो विश्वासी क्रोध में आ जाते हैं ना, क्रोध में भर जाते हैं, याद रखना वो परख में निकम्मे निकलते हैं और अपना छुटकारा खो देते हैं।
समझ पा रहे? यीशु परखता है अपने लोगों को। और तभी बाइबल में यहाँ लिखा है कि यीशु ने एक बात बोली कि डांडस बांध, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। इसीलिए आइए हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, एक वचन और पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम बंद करेंगे। क्या कहता है? आइए पढ़ लेंगे मत्ती अध्याय 15 वचन 28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। पढ़ो पढ़ो 28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास क्या है? बड़ा है। यीशु ने क्या जवाब दिया? तू इतना कुछ सहन करने के बाद यहाँ बैठी रही, तू मुंह मोड़ कर चले नहीं गई, तू बनी रही, इसीलिए तेरा विश्वास बड़ा है। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास बड़ा। अपने विश्वास को क्या करना है? बोलो बड़ा। अपने विश्वास को क्या करना है? आपको बड़ा करना। और जब आपका विश्वास बड़ा होगा तो यीशु के काम भी बड़े होंगे तुम्हारी जिंदगी में। अभी छोटे कामों में खुश ना हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास इतना सा है तो खुदा काम इतना कर रहा है। तुम्हारा विश्वास इतना होगा तो तुम्हारा काम इतना होगा। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे काम में और तुम्हारे शब्दों में तुम्हारा अभिषेक है, तुम्हारे हृदय में तुम्हारा खुदा है, और वो खुदा तुम्हें हर प्रकार से चेक करता रहता है, तुम्हें परखता रहता है। क्या कहता है? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। आगे, जैसा तू चाहती है जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए वैसा ही होगा। अगर तुम चाहते हो ना प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु कह रहा मैं तो कर चुका हूँ, तू विश्वास तो कर कि तू चंगी हो चुकी है। हेलो, प्रभु कहते हैं प्रभु मन्नू घर चाहिए, प्रभु कह रहा मैं घर तो दे चुका हूँ, तू विश्वास तो कर कि तू घर लेने के लिए तैयार है। हेलो, प्रभु तो दे चुका है पर हम लेने के लिए ना, प्रभु आया नहीं। प्रभु कह रहा अच्छा आया नहीं, ले फिर रास्ते में रुक रहा। क्यों? क्योंकि तुझे विश्वास नहीं। और बाइबल कहती है विश्वास पता क्या है? आइए, विश्वास क्या है? अपने पड़ोसी से बोलो विश्वास क्या है? विश्वास बड़ा तो है विश्वास। आपको पता विश्वास क्या है? अभी यहाँ पर यीशु मसीह है हमारे बीच में है। कितने लोग कहते हैं यीशु मसीह? कितने लोग कहते हैं यीशु मसीह? अब मेरे को ये बताओ कितने लोगों को नजर आ रहा है यीशु मसीह है यहाँ? इसमें कोई शक नहीं। कितने लोगों को नजर आ रहा है यीशु मसीह? एक कोई नजर आ रहा, बाकी धक कैसे कटवा दो हाथ का। फिर मैं कुछ और पूछूंगा यीशु के बारे में, फिर तुम बता नहीं पाओगे, है ना? यीशु यहाँ है अपने वचन के माने, पर तुम्हारी आंखों ने यीशु को देखा क्या? तुम्हारी आंखों ने यीशु को देखा क्या? तुमने यीशु को देखा क्या? तुमने देखा कैसा है यीशु? कैसा है यीशु? वो चेलों ने यीशु को देखा, पर एक चेला था जो विश्वास नहीं करता, कह रहा मैंने तो नहीं देखा, मैं कैसे विश्वास करूं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा? थोमा है, कह रहा मैं कैसे विश्वास करूं यीशु मुर्दों में से जी उठा? मैंने तो नहीं देखा। यीशु तुमने देखा? तुमने देखा? मैंने नहीं देखा, मैं विश्वास नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूं खुदा के अजीजों, बाइबल कहती है विश्वास जो है बिन देखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब आप विश्वास करते ना यीशु यहाँ है, तो आप डंके की चोट पे बोलो हाँ मैंने देखा है यीशु यहाँ है। समझ पा रहे? डंके की चोट पर बोलो हाँ यीशु को मैंने देखा है। साबित मैं कर दूंगा कैसे देखा है। अगर तुम कह रहे ना मैंने नहीं देखा, भाई मैंने तो देखा। दिखाई नहीं तो बोलेंगे कैसे? हाँ देखा आया तो जानते कैसे? अब वचन खोलते नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? जो वचन को पढ़ता है वो यीशु को देखता है, जो वचन को सुनता है वो यीशु को पहचानता है। समझ पा रहे? बाइबल को छूते हो नहीं छूते? तो यीशु को तो छूते हो। बाइबल की सुनते हो कि नहीं सुनते? तो यीशु की तो सुनते हो। वरना मेरी कौन सुनेगा भाई? मेरी तो मेरी वाइफ नहीं सुनती, तुम तो कहां से सुन लोगे?
हेलो, इतने लोग पति पत्नी की नहीं, पत्नी पति की नहीं, बच्चे माँ की नहीं, बच्चे और माँ बच्चों की नहीं, सुनते हैं क्या एक दूसरे की? नहीं सुनते ना, नहीं सुनते ना। तो एक बात मुझे बताओ, तुम यहाँ जो बैठे हो ना, मेरी सुनने के लिए नहीं, यीशु को सुनने के लिए बैठे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है? क्या कहता है? आत्मा क्या कहता है? आत्मा पता क्या कहता है? आत्मा ये कहता है कि तू अपना विश्वास बड़ा कर, अपना विश्वास क्या कर, बड़ा कर। क्योंकि जैसे ही तेरा विश्वास बढ़ेगा, तू मेरी महिमा को अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। बढ़ते हुए देखेगा। कब देखेगा काम को बढ़े? आपको पता, आप जितने भी यहाँ बैठे, आप नॉर्मल नहीं है, आप नॉर्मल, पर आप बैठे हैं नॉर्मल बन के। जानते क्यों? ना जी हमें पता ही नहीं हो क्या। वायलेंट होना तो हमें यही पता, बस लड़ाई होती है। अरे खुदा में वायलेंट नहीं होते तुम, दुष्ट आत्माओं के लिए वायलेंट नहीं होते, एक दूसरे को मारने के लिए वायलेंट हो जाते हो तुम, होते हैं कि नहीं? जब दुष्ट आत्मा आए तो कोने में लग जाते हैं, नहीं नहीं लगते? वेरी गुड, लगना भी नहीं। किसको कोने में लगाना? दुष्ट आत्मा को, आत्मा को नहीं, दुष्ट आत्मा को। आत्मा दो है, आपको पता है 4 प्रकार का आत्मा है। कितने प्रकार का? अगले बार खुदा ने मौका दिया, अगले बार बात करेंगे। 4 प्रकार का आत्मा है। कितने प्रकार का? 4। सुना आप लोगों ने 4 प्रकार के आत्मा के विषय में? सुना? अभी तो सुने नहीं है। सुना नहीं ना? खुदा ने मौका दिया तो अगली बार हम बात करेंगे इन 4 प्रकार की आत्मा के विषय में। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। तो अभी आप एक वचन पढ़ लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे। लूका 17:5 वचन पढ़ो। लूका 17:5 वचन पढ़ो। 17 नहीं है, लूका 17 है ही नहीं लूका का। नहीं है 16। बहुत बढ़िया, अच्छा मरकुस है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार मरकुस की किताब ढूंढ रही और बता लुका रही, तभी कह रहा ध्यान करा करो, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो मुझे पता होता है कहाँ क्या है। 17 का कितना? 5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको कोई राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जल से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। सुनो सुनो, क्या कह रहा है यहाँ पर? किन्होंने बोली ये बात? विश्वास बढ़ा। 12 चेलों ने। किन्होंने? 12। ये वो 12 चेले हैं जो यीशु के साथ साथ चलते थे। तुम तो नहीं चले यीशु के साथ। अरे तुम वचन के साथ नहीं चलते तो यीशु के साथ तो कहां चल लेते तुम? हाँ? तुम वचन की मानकर नहीं, तुम दिल को अपना बदलते तो यीशु की सुन के बदलते क्या? हाँ? 12 चेले यीशु के साथ चल रहे हैं। 12 चेले कामों को देख रहे हैं। मैंने बताया ना, बिरकी की दुष्ट आत्मा निकली नहीं। 12 चेलों से जोर लगा लिया चेलों ने। यीशु ने कहा, ये जाति ऐसे नहीं जाती। कैसे जाती है? ये जाति बिना उपवास बिना प्रार्थना के नहीं जाती। तूने उपवास तो किया नहीं, प्रार्थना तो किया नहीं, कमांड कर रहा, तो कैसे जाएगी? नहीं जाएगी। दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा। जानते कब जाएगा? जब तू सामर्थ्य होगा, जब तेरा विश्वास बड़ा होगा। मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं। हिमाचल के अंदर एक बहन के अंदर दुष्ट आत्मा, और अब नहीं है, वो आजाद है, वो प्रभु में। और वहां पर एक पासवान गए, खुदा के खादिम गए, और जैसे ही वो गया, दुष्ट आत्मा ने उसके चिट्ठे को खोल दिया, उसके जीवन को बयान कर दिया पास्टर के। तू व्यभिचारी है, तू चोर है, तू ये है, तू वो है। और वो पानी पानी हो गया। क्या हो गया? जो काम तुम कर रहे हो अंधेरे में, उन कामों को प्रकट कर दे दुष्ट आत्मा रोशनी में, तो तुम क्या कहोगे? पानी पानी हो जाओगे। जानते क्यों? भाई इन्नू की कर बता। जैसे खुदा का आत्मा को पता है ना, दुष्ट आत्मा को भी पता होता तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। जने गने से नहीं दुष्ट आत्मा डरती। तभी बाइबल में लिखा कि झट किसी के ऊपर सिगर हाथ न रखना, सिगर हाथ न रखना, क्योंकि तुझे नहीं पता किसके अंदर क्या है। यीशु को पता किसके अंदर क्या है। अब वो पहला गया, वो निकल आया, दूसरा आत्मा निकल आ गया वही ना। दूसरा गया, उसके साथ भी यही पिक्चर। तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, छठा गया। 6 पासवानों तक यही चलता रहा। 6 के 6
शर्मिंदा, क्योंकि कोई ना कोई अरे अगर तुम पत्नी पत्नी भी मिल रहे हो और वो पति पत्नी की बात ही दुष्ट आत्मा लोगों के बीच में शेयर कर दे तो क्या है वो? पानी पानी हो गए या नहीं होगे? हो गए या नहीं होंगे? समझ आ रहा है? और वो तो तुम्हारी बात है। अभी हुआ क्या, वो निकल गए। एक माँ ऐसा पास्टर जिसको लोग कुछ नहीं समझते, उसके घर के कुछ नहीं समझते, बाहर के कुछ नहीं समझते। वो जानते क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल रहता है, कोई पास्टरों वाला रुतबा नहीं, वो लोगों के साथ मिलजुल के रहता है। यीशु मिलजुल के रहता था, समझ पा रहे? वो छोटा सा खुदा का खादिम गया, फोन आया, कहते पासवान, क्योंकि मेरे पास भी बहुत से फोन आते हैं और जब फोन आते हैं ना आधी रात को, तो मैं कभी भी ये नहीं देखता टाइम क्या, मैं निकल जाता हूँ। जानते क्यों? क्योंकि मुझे पता है काम मेरे खुदा ने करना है, सिर्फ मुझे तो जाना है। हालेलुया, मुझे तो सिर्फ जाना है वहां, काम तो मेरे खुदा ने करना है। दुष्ट आदमी की क्या औकात की वो छू भी जाए। जैसे कॉल आया वो निकल गए, कहते ठीक है मैं आ रहा हूँ। अभी घर के अंदर दुष्ट आत्मा है, बाल बिखरे पड़े हैं, और बहन के अंदर दुष्ट आत्मा है। और उस दुष्ट आत्मा ने क्या करा? उस दुष्ट आत्मा ने क्या करा? उस दुष्ट आत्मा ने उस पास्टर के चिट्ठे को खोलना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? चिट्ठे को खोलना शुरू कर दिया। जैसे चिट्ठे को खोलना शुरू कर दिया, वो पास्टर सोच में पड़ गया। कहता हे प्रभु, ये दुष्ट आत्मा कैसा है? ये दुष्ट आत्मा कैसा है? ये तो मेरी घर की बातों को बता रहा है, ये तो मेरी पर्सनल लाइफ के विषय में बता रहा है। उन लोग क्या सोचेंगे? तो खुदा की आत्मा ने उससे बात की। किससे? खुदा के दास से। ये दुष्ट आत्मा तुझे शर्मिंदा करने के लिए आई है, पर याद रख मैंने तेरी शर्मिंदगी को अपने ऊपर लिया है। मैंने तेरी शर्मिंदगी को क्या लिया है? अपने ऊपर। जब भी दुष्ट आत्मा तुझे शर्मिंदा करे ना, उसे एक बात बता देना कि आज से 2024 साल पहले ना मेरी शर्मिंदगी को, मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को, मेरी गंदगी की जिंदगी को मेरे यीशु ने अपने क्रूस पर ले लिया था, और मैं यीशु के लहू से धोया गया हूँ, मैं पवित्र हूँ। दुष्ट आत्मा आपके सामने टिक नहीं पाएगा, टिक। उसी समय वो दुष्ट आत्मा छोड़कर गया। पास्टर के अंदर क्या था? कुछ क्या था? सिर्फ उसको इतना पता था कि मेरे यीशु ने मेरे गुनाह को ले लिया और मुझे पवित्र ठहराया, और मुझे ठहराया अपना काम करने के लिए। आप दुष्ट आत्मा जानते क्यों नहीं डरता कई लोगों से, विश्वासियों से? हैवी हो जाता है विश्वासियों के ऊपर। जानते क्यों? क्योंकि उनके जीवन पाप में फंसे हुए होते हैं। पर जिनके जीवन पाप में फंसे होंगे ना, याद रखना दुष्ट आत्मा उनसे कभी नहीं निकलेगा। चाहे वो नशा करता हो, चाहे वो दारू पीता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का, चाहे वो औरत के साथ लगा हो, व्यभिचार, अगर वो गंदगी के जीवन में है तो दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा। जानते क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा जब उसकी बातों को बयान कर देगा ना, तो याद रखना खुदा के अजीजों, उसके चिट्ठे खुलने के कारण वो पानी पानी हो जाएगा। उस पानी पानी में उसे डर के कारण खुदा का काम नहीं, दुष्ट आत्मा हैवी हो जाएगा। दुष्ट आत्मा पता किससे डरता है? किन लोगों को पता है दुष्ट आत्मा किससे डरता है? दुष्ट आत्मा डरता है पवित्रता से। किससे? किससे डरता है? पवित्रता से। तो आपको क्या बनना है? अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास बढ़ा और पवित्र बन जा। विश्वास बढ़ा और पवित्र बन जा, क्योंकि तेरा यीशु तेरे साथ है। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? आने वाला टाइम में दिखा दूंगा मैं, अगर आप लोगों के द्वारा इतना दुष्ट आत्मा निकले तो क्या ना, आप लोगों के द्वारा आप लोग निकाल लोगे। जानते क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चर्च है जो ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ विश्वासी तैयार नहीं किए जाते, विश्वासियों को आगे भेजा जाता है कि खुदा का काम करो। समझ पा रहे? हालेलुया। कितने लोग मेरी सेवकाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे? क्योंकि सेवकाई मेरी अकेले की नहीं, आपकी है। तो याद रखिएगा, खुदा ने चाहा तो दुआ में रखो, बहुत जल्द हम इस मिनिस्ट्री को रजिस्टर करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? रजिस्टर्ड करवा रहे हैं इस मिनिस्ट्री को, ओशन ऑफ मर्सी को। अगले साल 2025 में तुम्हें खुद की मिनिस्ट्री के कैलेंडर मिलेंगे, इधर उधर से लेने की जरूरत नहीं है। और इस मिनिस्ट्री में जो भी खर्चा होगा वो सब मिलकर करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि मैं अकेला तो कर नहीं सकता भाई इतना खर्चा, समझ पा रहे हैं? तो मिलकर करेंगे। जो भी आएगा, जो भी हिस्से में आएगा, 4-5 हजार जो भी एक व्यक्ति के हिस्से में आएगा, तो वो मिलकर करेंगे। इसको रजिस्टर करवाने के बाद चर्च की जगह के लिए कदम उठाएंगे। हालेलुया। चर्च की जगह के लिए कदम उठाएंगे। तो याद रखिएगा, जब हम चर्च के जगह के लिए कदम उठाएंगे ना,
तो खुदा कब किस तरीके से करेगा वो ना आपको पता ना मुझे पता, पर मुझे इतना पता मेरा खुदा अद्भुत तरीके से करेगा। यस क्योंकि हम इतनी जगह नहीं लेंगे। कितनी? इतनी जगह नहीं लेंगे। जानते क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मेरा यीशु हमारी चर्च को, हमारी सेवकाई को, उसके दायरे को बढ़ाएगा कई गुना। तो इसलिए हम एक ही बार जगह लेंगे, कम से कम नहीं ज्यादा 150-200 गज। कितनी? आमीन। आमीन। कितनी लेंगे? ज्यादा ही लेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये मैंने थोड़ा सा बोला था, अब वो डबल कर रहे हैं। खुदा कितना करेगा? क्योंकि मैंने ना खुदा से एक बात बोल ली है कि खुदा मुझे कम से कम इतनी बड़ी, इसको तोड़ दो, इतनी बड़ी तो मुझे स्टेज चाहिए जहाँ पे वर्शिप करने वाले बच्चे आगे खड़े। आमीन। समझ पा रहे हैं? उसमें वर्शिप करने वाले तैयार हो जाएं। कृष्णा, मोनिका, राधिका, अनु, तेरे को वहीं से बुला ले करेंगे हम, टेंशन ना ले। कनक, प्रेरणा, रजनी, भाई रुपिंदर, चिंकी मिंकी, है ना? तो क्या हो जाए? दीपा तो जाएगी फौरन। तो दीपा क्या करेगी फौरन जाके? दीपा पता क्या करेगी फौरन जाके? ये वहां से फाइनेंस की सेवा करेगी। क्या करेगी? बिल्कुल आमीन। ये फाइनेंस की सेवा करेगी, क्योंकि यीशु की सेवकाई में फाइनेंस की जो सपोर्ट करती थी वो बहुत बहनें थी जो सेवकाई में सपोर्ट करती थी। समझ पा रहे हैं? तो हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको खुदा बाहर भी लेकर जाएगा, तो वो बाहर से खुदा के काम में हाथ बटाएंगे अपने धन की सेवकाई के द्वारा। समझ पा रहे हैं? तो सेवा क्या होगी? आगे से आगे बढ़ती जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या करना है? जहां तक मुझे लग रहा है राधिका भी हमारे बीच में से जाएगी, है ना? वो 13 शब्द है, और उसकी तो तैयारी चल रही है, उससे तो पूछ ले। बेटा खुदा मन की बातों को बयान करते हैं, उसकी तैयारी चल रही है बाहर जाने की। मेरे बगैर तो कहीं जा सकते, वो तेरा तो बाप भी नहीं रोक सकता जब यीशु मसीह दरवाजे खोल देगा। हालेलुया। हमारी सोच कहाँ तक की है? ये हम भिन्न परमेश्वर यहाँ सोचते हैं। हालेलुया। ऊंचा उड़ना पहचान है उकाब की। कौवे उड़ते हैं नीचे, इसीलिए वो काहे करते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं कि उकाब की उड़ान कहाँ तक है। तो मसीह लोगों की जो उड़ान है ना, समझ पा रहे हैं? कहाँ तक मसीह की उड़ान है? बोलो स्वर्ग तक। तो स्वर्ग तक जाने के लिए खुदा के काम भी तो करने हैं। हालेलुया। खुदा इस वचन के द्वारा सबको बड़ी आशीष बरकत दे। आइए एक गीत गाएंगे, कोई भी गा सकता है। एक भेंट लेंगे, एक गीत गाएंगे, कोई भी गा सकता है। आगे आ जाओ, जो भी गाएगा, जो भी गीत गाएगा वो अब अगले रविवार याद रखना। कनक, प्रेरणा, राधिका, अगर तू मुझे नजर ना आई ना तेरा गल घोट दूंगा। तो आप सब, दीपा, कृष्णा, मोनिका, सब यहाँ खड़े होकर वर्शिप करेंगे अगली बार से। ठीक है? तो टाइम से निकलना। कितने बजे निकलना घर से? 8:30 बजे। 9 बजे तैयार नहीं होना, 9 बजे ऑटो में होना, 10 बजे यहाँ होना, ताकि तुम स्टार्टिंग में शामिल हो। और रुपेंद्र जी आप लोग भी अब कोशिश करो कि हर रविवार आए, हर रविवार आए। क्या करना है? चाबी दे दे उनको, वो कुछ लेके आएंगे। तो क्या करना है? समझ आ रहा है आप लोगों को? तो बढ़ना है, चमकना है। आइए गीत गाएंगे बच्चों के द्वारा, उसी के दौरान भेंट लेंगे। इतना टाइम कौन लगाता है? सभी ताली को बजाते हुए गाएं। बुलंद आवाज के साथ गाएं।
एक गीत गाओ आप लोग। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू करता
चाहूंगा आइए आज की भेंट के लिए हाँ प्रार्थना में गवाही करें। हमारे बीच में हमारी ताई है जित्तो ताई, तो उनके द्वारा प्रार्थना में गवाही करें आज की भेंट के लिए, आज की बंदगी के लिए। सभी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्यारे क्योंकि आपने सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला है तो धन्यवाद प्यारे क्योंकि आपने हमें समय दिया कि हम इकट्ठे होकर आपका नाम ले सकें। जो गीत भजन गाए गए आपको पसंद है पिता परमेश्वर, जो वचन आपके दास के द्वारा पढ़ा गया, सुना गया, सुनाया गया पिता परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवनों में 60 गुना 70 गुना 100 गुना फल है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवनों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाइए पिता परमेश्वर। हमारे सोच विचार, हमारा उठना बैठना आपकी मर्जी के मुताबिक है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अब तो कुछ भी नहीं, अब तो मिट्टी या राख है प्यारे पिता परमेश्वर। आप इस मिट्टी को उठाइए और बनाइए पिता परमेश्वर, से सजाइए प्यारे पिता। ओ पिता परमेश्वर ऐसा होने दीजिए प्यारे दोस्त। ओ पिता परमेश्वर मैं दुआ मांगती हूँ खास करके जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर दिया है प्यारे प्रभु की, आपसे एक छोटी सी भेंट आपको पिता परमेश्वर बरकत और आशीष प्यारे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर उस भेंट को नेक और लायक जगह लगाइए प्यारे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर खास करके आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते, उनकी मदद और सहायता करके हर मनोकामना को पूरा करते आपके वचनों में से बड़ा प्यारे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर झूठ आपके नाम में बढ़ता फूलता चला जाता, आपके बहुत भारी कार्य हो प्यारे पिता परमेश्वर, अद्भुत चमत्कार हो प्यारे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप बड़े हम घटे प्यारे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन। आइए सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। हम रूहानी प्रार्थना में चल रहे हैं। सभी अपनी आंखों